हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम एक डाउट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक स्टूडेंट ने हमसे एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा है, जो कि क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को जाहिर सी बात है थोड़ी सी कठिनाई आती है ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो में हम थोड़ा सा ईजी करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट को हमारे आंसर्स जो है समझ में आते हैं या नहीं, और उनसे बनता है या नहीं बनता। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 पाई अपॉन 12। तो इसको बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, मैं जिस मेथड को प्रिफर करता हूँ उसको थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले देखिए हमको क्या चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ हम उसको लिख लेते हैं गिवन बना के, 10 13 पाई अपॉन 12। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो वैसे भी आप इसको समझेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से इसको समझा जा सकता है। 13 पाई अपॉन 12 को क्या समझेंगे, जैसे ये है पाई को बोलते हैं 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को अगर अपन 12 से डिवाइड कर दें, ठीक, अगर इसको जनरल अपन करें तो देखिएगा ना, पाई को अपन क्या लिखते हैं 180 डिग्री। तो पाई मल्टीप्लाई में तो इसको अपन ने 180 डिग्री लिख लिया, और नीचे में 12 है। तो 12 से जब आप इसको काटेंगे तो ये कैसे कटेगा, देखिए। एक तो पहले तो मैं छोटे डिजिट से काटता हूँ, वैसे तो कट जाएगा 6 से। तो 6 3 जा कितना हो गया 18, एक जीरो लग गया, ये 6 2 जा हो गया, और ये कट गया 2 से 15 टाइम। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा ये जो 10 है ये कितना हो गया, यहाँ पर 13 हो गया, और मल्टीप्लाई में कौन आ गया 15। तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिग्री, ठीक है। अब ये 13 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिग्री कितना बनता है, तो इसको देखते हैं। तो आप देखेंगे इट विल बी ऑलमोस्ट 195 बनता है शायद। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ साइड में। 13 मल्टीप्लाइड बाय 15, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, और 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। तो आप देखेंगे इट इज़ ऑलमोस्ट 195। कोई ज़रूरी नहीं है कि पाई की लैंग्वेज में इसको बनाया जाए, आप आसानी से इसको चेंज करके भी बना सकते हैं। तो एक्चुअली 13 मल्टीप्लाइड बाई 15 कितना होता है 195। ये समझ आया, ठीक है। अब 195 हमारा रेगुलर एंगल तो है ही नहीं। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में जब पढ़ते हो तो उसमें या तो वैल्यू आपको किसकी दिखती है 0 डिग्री की, या वैल्यू दिखती है 30 डिग्री की, या वैल्यू दिखती है 45 की, या आपको वैल्यू दिखती है 60 डिग्री की, या आपको वैल्यू दिखती है 90 डिग्री की, और फिर उधर 180 360 ऐसे चलते जाता है। 195 हो या 15 डिग्री हो या 13 डिग्री हो, ये तो हमारे टेबल में कोई वैल्यू आती नहीं है। तो फिर कैसे करें, तो हम इसको रेगुलर एंगल में बदलेंगे। देखो कैसे बदलेंगे, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 195 को, भाई 180 डिग्री तो हम पहचानते हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा। 180 में कितना जोड़ दें कि 195 हो जाए, 80 में कितना जोड़ें कि 95 तक हम पहुंच जाएं। तो जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा कितना जोड़ें 15 डिग्री। 80 और 10 90 और 5 95, ये दिखा। अब हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म हम यूज़ कर रहे हैं। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा हो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म बदलता नहीं है। समझ आया, अगर 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, या 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, तो सामने लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म अपने क्या कहना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री भाई में बदल जाता है। टेन बदल जाता है कॉट में, साइन बदल जाता है कॉस में, समझ रहे हैं, सेक बदल जाता है कॉसेक में। लेकिन चूंकि यहाँ पर 180 है यानी 90 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 180 जब होता है तो यहाँ लिखा हुआ इधर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म होता है वो बदलता नहीं है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 10। अगर मैं यहाँ पर रूल लिखूं तो उसको किस तरह से लिखूंगा ध्यान से देखिएगा ना। अगर यहाँ पर मैं रूल को लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंस tan 180 प्लस थीटा कितना होता है, इसको अपन सिंपली लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा। अब 180 प्लस थीटा, थोड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम समझिएगा। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, और ये चौथा क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। दूसरे में साइन और उसका उल्टा कॉसेक, और तीसरे में होता है टेन और उसका उल्टा कॉट, और चौथे में होता है कॉस और उसका उल्टा सेक। तो हम देखिए 180 प्लस थीटा जब करते हैं ये होता है 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री,
यहाँ पर होता है 180 डिग्री और यहाँ पर होता है 270 डिग्री, और वापस यहाँ घूम के जब हम आ जाते हैं दिस इज 360 डिग्री। तो 180 डिग्री ये है, इस पे कुछ भी एंगल जुड़ जाएगा, आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? तीसरे क्वाड्रेंट में। समझ रहे हैं? कुछ भी अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो अपन किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए? तीसरे क्वाड्रेंट। ये सब हम सप्लीमेंट्री चीज कर रहे हैं ना, समझते जाएंगे। तो हमने अगर इसमें कुछ भी चीज जोड़ा, कुछ भी एंगल जोड़ा, कहां पहुंच गए? तीसरे क्वाड्रेंट में। और तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, टैन थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, ये बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर देखो टैन 180 प्लस थीटा है, यानी 180 प्लस 15, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? पॉजिटिव टैन थीटा, ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो अब आप ऊपर देख सकते हैं टैन 180 प्लस 15 को हम क्या लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी से? टैन 15 डिग्री। समझ आया? लेकिन प्रॉब्लम वही है कि 15 डिग्री हमारा रेगुलर एंगल नहीं है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे इस टेबल में, जो हम ट्रिग्नोमेट्री के टेबल पढ़ते हैं, इसमें हमारा 15 डिग्री नहीं आता भाई, 0 डिग्री आता है, 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है, 90 आता है। 15 डिग्री कोई एंगल यहाँ पर नहीं होता है। तो फिर हम कैसे करें? तो इसका जवाब ये है कि हम क्या करेंगे, अगर कोई इर्रेगुलर एंगल आ गया जो टेबल में नहीं आता, तो उसको हम चेंज करेंगे किसमें? टेबल वाले एंगल में। तो अब यहाँ से आप छांटो कि ऐसे कौन से दो एंगल हैं जिसको जोड़ देने से 15 डिग्री बन जाए, या जिसको घटा देने से आपस में 15 डिग्री बन जाए। तो जोड़ने वाला तो कोई हिसाब किताब आपको दिख नहीं रहा कि कोई दो एंगल हम जोड़ें तो 15 डिग्री बन जाए। घटाने वाला जरूर दिख रहा है। घटाने के लिए कौन सा एंगल दिख रहा है? देखिए, घटाने के लिए हमको जो एंगल दिख रहा है वो है एक एंगल ये 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। यानी 45 में अगर आप 30 को माइनस कर दें तो कितना बन जाएगा? 15 डिग्री। बिल्कुल इसी प्रकार से 60 में से अगर आप 45 को माइनस करोगे तो भी 15 डिग्री बन जाएगा। तो आप चाहो तो 45 और 60 डिग्री इन दो एंगल को लेकर के इसको बना सकते हो, या आप चाहो तो 30 डिग्री और 45 डिग्री को भी लेकर के आप बना सकते हो, क्योंकि इन दोनों एंगलों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 15 डिग्री। तो मैं 45 और 30 लेके इसको बनाता हूँ, क्योंकि वो छोटे छोटे एंगल्स हैं, आप समझ जाएंगे। तो हमको क्या करना है, ये जो tan 15 डिग्री, इसको हम क्या लिख लेंगे? देखिए, tan, इसको हमने लिख लिया, रेगुलर एंगल में बदल रहे हैं, देखो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यहां तक समझे? tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 डिग्री भी टेबल में आता है और 30 डिग्री भी टेबल में आता है। और अगर मैं tan की बात करूं, tan थीटा की, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 45 कितना होता है? tan 45 1, और tan 60 कितना होता है? √3। tan 90 क्या होगा? tan 90, तो आंसर है ये इन्फिनिटी होता है। समझ आई बात? ये tan का टेबल हो गया। तो अब देखो 45 डिग्री और 30 डिग्री दोनों का डिफरेंस 15 डिग्री होता है, तो 15 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है। 45 डिग्री और 30 डिग्री का हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला ये होगा। देखिए, एक क्लास 11th में आप फॉर्मूला पढ़ते हैं tan a, बीच में माइनस है, माइनस b, और इसका फॉर्मूला बनता है, देखिए, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a और मल्टीप्लाई में tan b। तो इसको आप चाहे a और b से डिनोट कर लो, और या आप चाहो तो x और y से डिनोट कर लो। फॉर्मूला हमको समझना रहता है। तो tan के डिफरेंस का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। समझ आया? तो मैं अब इसको अगले पेज पर ले चलता हूँ, वहां पर दोबारा फॉर्मूला लिख करके आपको बताता हूँ। ठीक है? तो चलिए, यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे। तो लगाएं ये फॉर्मूला जो साइड में हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। ए की जगह क्या दिख रहा है आपको? 45, और बी की जगह क्या दिख रहा है? 30 डिग्री। तो इसको देखो, पाई की लैंग्वेज में भी आप बना सकते हैं और सिंपल 45 30 भी लिख के बना सकते हैं। किसी को शौक हो 45 को क्या लिखना है? π/4। तो जहाँ 45 लिखा हुआ है आप π/4 लिख सकते हैं, जहाँ 30 लिखा हुआ है आप π/6 लिख सकते हैं। ऐसे भी इसको लिख करके बनाया जा सकता है। तो वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेडियन में एंगल को रख के बनाना चाहते हैं या सिंपल डिग्री में रख के बनाना चाहते हैं। तो मैं डिग्री में बता देता हूँ, अदरवाइज आप π/4 π/6 इसमें भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर tan a माइनस tan b करते हैं। तो देखिए, tan a क्या है? 45 माइनस tan b क्या है? 30 डिग्री। ये दिखा, ये हमने न्यूमरेटर यहाँ से रख दिया tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a कितना हो गया? 45, और मल्टीप्लाई में tan b कितना हो गया? 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से अपन रख लेते हैं। यहाँ देखो ऊपर टेबल में आपको दिख रहा है tan 45 कितना रखना है? 1, और tan 30 कितना रखना है? 1/√3। ये दो वैल्यूज हम उठा रहे हैं। ठीक, तो tan 35 जहां दिखा 1 लिख दिए,
1030 जहां लिखा वहां क्या लिख दिए 1/√3 डिवाइडेड बाय दिस इज 1 माइनस 1045 तो 1 होता है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है 1030 को क्या लिखना है 1/√3। ठीक, देखते जाइए ऊपर फ्रैक्शन में चीजें हैं, 1 सिंपल नंबर है माइनस 1/√3, 1/√3 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाली चीजें एलसीएम से सॉल्व होती हैं। तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो आप 1 इमेजिन कर लो, तो 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा ऊपर में √3, 1 से √3 को डिवाइड करेंगे कितना है √3 मल्टीप्लाइड बाई ये न्यूमरेटर 1 कितना हो गया √3 माइनस √3 से √3 डिवाइड हुआ 1 आया, 1 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर 1 1। ये अभी हमने ऊपर को सॉल्व किया, नीचे देखो दिस इज अगेन 1 माइनस 1/√3 क्योंकि ये दोनों 1 और √3 मल्टीप्लाई 1 और 1/√3 मल्टीप्लाई होकर यही रहेंगे, यहाँ पर भी सेम यही काम होना है। तो देखिए एक बार फिर से इसको मैं लिख लेता हूँ √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 और डिवाइड में यहाँ भी एलसीएम ले लो तो यहाँ भी क्या आएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, उम्मीद है ये समझ गए होंगे। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब हम उसको कैंसिल करने के लिए क्या करें, देखिए इसको अपन रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये हम क्या बना रहे हैं 10 13 पाई अपॉन 12 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए इधर क्या बना, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर तो एज इट इज रखता हूं मैं √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3। अब ये नीचे वाला पोर्शन डिवाइड में है, इसको हम लिखते हैं मल्टीप्लाई में। तो इसका जो डिनोमिनेटर है √3 ये ऊपर आ गया और जो डिनोमिनेटर है वो यहां आ गया। ठीक है, यहां तक समझे अब। अच्छा एक गड़बड़ी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ नीचे प्लस साइन होगा तो यहाँ भी प्लस साइन करेंगे, यहाँ भी प्लस साइन करेंगे, यहाँ भी प्लस साइन करेंगे, यहाँ भी प्लस साइन करेंगे। ये ऊपर फॉर्मूले में हमने यहाँ दोनों गड़बड़ कर दिया, इधर भी माइनस है नीचे पॉजिटिव होता है फार्मूला ना, तो ये थोड़ा सा सुधार लेंगे। यानी यहाँ जो साइन होता है वो साइन आपको न्यूमरेटर में रखना है, बाकी उसका अपोजिट साइन डिनोमिनेटर में रखना होता है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए तो हमने सुधार लिया, नीचे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा ऊपर में बचा √3 माइनस 1, नीचे में क्या बचा √3 प्लस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, और इसमें रूट है तो रूट को हटाने का तरीका होता है रैशनलाइजेशन करना। तो इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज का मतलब होता है सेम चीज अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर प्लस साइन दिख रहा है तो यहाँ माइनस साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन जब होगा तो ध्यान से देखो न्यूमरेटर में क्या बन गया √3 माइनस 1, और ये भी मल्टीप्लाई में √3 माइनस 1 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में यानी a प्लस बी a माइनस बी। ये देखो ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ साइड में अपन नोट कर देते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब यूज किया जाता है, जब एक जगह क्या दिखे a प्लस बी और साथ में मल्टीप्लाई में क्या दिखे a माइनस बी। ये आइडेंटिटी हम यहाँ डिनोमिनेटर में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो लगा दो होल स्क्वायर। क्या होता है भाई a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होता है, ऊपर न्यूमरेटर में हम लगा रहे हैं। तो देखो ये हो गया अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो अब यहाँ तो हमने लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाता है 3 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ऊपर भी √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, और 2 इंटू √3 इंटू 1 क्या होगा 2√3। डिवाइड में क्या बचा 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 इज 2। ठीक है, और इसको एक स्टेप ले चलते देखो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 माइनस 2√3, और डिवाइड में क्या बचा 2। अब जरा आप न्यूमरेटर को देखो 4 है और 2 है दोनों टर्म में, तो 2 तो कॉमन निकाला जा सकता है, 2 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा माइनस √3 डिवाइड का 2, ये 2 2 कट गया, खाली आंसर क्या बचा 2 माइनस √3, ये आपका आंसर हो गया। तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हमको करना पड़ा और आंसर क्या मिला, ये मिला 2 माइनस √3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी जटिल सवालों के
जवाब जो है आपको हमारे ऐप के अंदर डिफरेंट कोर्सेस में मिल जाएंगे। तो आप भी अगर इस तरह के सवाल बनाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको क्लास 10th के मैथ साइंस का कोर्स मिल जाएगा, 11th के फिजिक्स और मैथमेटिक्स का कोर्स मिल जाएगा, क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सभी के कोर्सेज मिल जाएंगे आपको हमारे ऐप के अंदर। तो कृपया इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।